हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट 4 एंजल 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंडी की धूप को एंजॉय कर रहे होंगे साथियों, है ना। चलिए, आज हम रीडिंग करने वाले हैं एक नए विषय के ऊपर। नया विषय क्या है? देखिए जी, मैं वो तो सब बनाती नहीं हूँ कि कौन आपसे जल रहा है, कौन आपके ऊपर जादू टोने कर रहा है। मैं बहुत ही कम करती हूँ। देखिए, जब अगर किसी का ऐसा सवाल जवाब आ जाता है कि भाई करो ही करो, जब मैं करती हूँ, जब मेरे को लगता है कि हाँ भाई ये सब कोई चारा नहीं है, देखना ज़रूरी है कि भाई आदमी बहुत ज़्यादा दुखी, तभी मैं करती हूँ। तो मैं इस तरह की रीडिंग ना देखना पसंद करती हूँ, ना करना पसंद करती हूँ। मेरे को एक अजीब सी मतलब घबराहट सी होती, ज़्यादा निगेटिविटी महसूस होने लगती है। मैं नहीं करती, और ना ही मैं इन बातों को बढ़ावा देना चाहती। सच में बात तो यही है। तो मैं वो करती हूँ जिसका कि हम लोग डेली यूज़ में सामना करते हैं, ऐसी प्रॉब्लमों का। क्योंकि हमारे जो ज़िंदगी है ना, वो रोज़ के एक दिन की एनर्जी की वजह से ही हमारी ज़िंदगी बनती है कि आज हमने क्या किया, कल हमको क्या करना है, या हमारा कल कैसा था, आगे के बारे में हम क्या सोच रहे हैं। ये हमारी ज़िंदगी के स्टेप होते हैं। दर मिनट, दर सेकंड, दर घंटे, दिन, हफ्ते, साल, महीने, ये इसमें हम करते हैं अपनी ज़िंदगी के तकलीफ़ों को फेस। तो ये ओझाई गुनाई भी, ये जादू टोने भी, वो भी होते हैं, लेकिन देखिए जी, अगर हम इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे ना, तो ये चीज़ें और ज़्यादा हावी होती हैं, समझे ना। जब आप अपनी विल पावर को बढ़ा लेते हैं, अपने ऑरा को और पक्का कर लेते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं ना, तो ये सब हो जाएगा। और फिर ये जो होते हैं ना, ये जादू टोने, ये ज़्यादा करके ना, ये कार्मिक रिलेशनों में ही होता है, समझे जी। अगर नहीं हो रहा है तो वो बना रहा है। जिस आदमी ने आपके ऊपर किया ना, वो आपसे कार्मिक रिलेशन बना रहा है। तो ये बताइए कि कोई भगवान से ऊपर थोड़ी ना हो जाएगा कोई। अगर किसी के हाथ से मरना लिखा है तो वो तो विधि का विधान तो होके ही रहेगा। इसके लिए मैं इस चीज़ के अंदर में नहीं पड़ती। तो मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ आज आप लोगों के लिए, ये इसका मेरे को इंट्यूशन आया अचानक से ही कि भाई एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल, जिस तरह से इंसान, जहाँ अंधेरा जहाँ वहाँ उजाला भी है, जहाँ शैतान है वहाँ भगवान भी है। तो हर जगह तो भगवान नहीं पहुँच सकता ना। वो किसी ऐसे आदमी को भेजता है आपके जीवन में जो आपकी मदद करता है, जो आपको रास्ता दिखाता है। वो ऐसी कुछ बात बोलता है जो आपको उस समय सुनने की ज़रूरत रहती है, जिसकी बातों से आप टारगेट हो जाते हैं, या थोड़े से हीट हो जाते हैं, या फिर थोड़े से पुश हो जाते हैं, या फिर आपकी आंखें खुल जाती हैं। ऐसा कुछ आपको दिखता है। तो आज मैं इसी विषय के ऊपर बात करने वाली हूँ कि आपको एंजल क्या कहना चाहते हैं। वो भी एंजल कौन से? सबसे बड़े एंजल सर। कौन से? आर के एंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आर के एंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं, और उनकी ब्लेसिंग कौन सी आ रही है आपके पास में। आज मैं सब देखूंगी, सब देखूंगी, क्योंकि हम भगवान, एंजल, भगवान और भगवान के दूतों के अलावा और किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं रखते। और तो सब झूठ है। ये संसार ही झूठा है, इसकी माया झूठा है, तो इसके कर्तव्य भी सब झूठ ही हैं। चलिए करते हैं। आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे ना, तो आपसे ये रेजोनेट होने लगेगी। ठीक है जी। आपको ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलने वाली है जब भी आप इसको देखेंगे तो, ठीक है। और आज हमारे पास में जितने टूल है ना, सब हम इस्तेमाल करने वाले हैं। दी हायरोफेंट। जिस तरह से हमने भगवान के ऊपर विश्वास दिखाया तो भगवान आगे इधर। और इसका क्या मतलब है? गुरु गोविंदो गड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपके,
गोविंद दियो मिलाए। आगे गुरु जी। ठीक है, चलिए करते हैं। ओ बाबा, क्या चैलेंजिंग रीडिंग हुई है आज तो। जैसे मैंने बोला था, जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, और जहाँ ये पहलवान है तो वहाँ तो कुंडा होना ही होना है। देख लो, यानी कि हम खुद नहीं बोलते हैं, यूनिवर्स हमसे बुलवाती है, यूनिवर्स हमसे बुलवाती है। आप बोलेंगे आप तो एक ही जैसी रीडिंग करते हैं हमेशा। भाई ज़रूरी है, ज़रूरी है। ज़िंदगी सबकी एक ही जैसी है, सबकी कहानी एक ही जैसी है, सबके ऊपर एक ही जैसी बीत रही है, इसमें अलग कुछ नहीं है। सुन रहे ना आप, अलग कुछ नहीं। रिवर्स था लेकिन मैं इसको सीधा कर देती हूँ, ये सीधा है। वाह, कितना मस्त रीडिंग आई है, देख रहे हैं ना आप, देख लीजिए। भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। ये दोनों कार्ड उल्टे थे, व्हील ऑफ फॉर्चून और क्वीन ऑफ वांड्स, और सब सही है। मेरा पूरा डेक आप देखेंगे ना, पूरा का पूरा सीधा है, पूरा का पूरा सीधा है, एक भी कार्ड इसके अंदर उल्टा नहीं है। आप देख लो, दोबारा से दिखा देती हूँ आपको, ये देख लो। लेकिन जब जो सब्जेक्ट लेके हम बोलते हैं ना, तो वो अपना भी उल्टा हो जाता है, हम नहीं करते उसको, और ये सब सीधे गिरे। तो आप यहाँ पे देख लो कि ये मेजर अरकाना थे, दोनों के दोनों अपने आप में भी। लो फॉर्चून बहुत बड़ा है, क्वीन ऑफ वांड्स भी बहुत बड़ा कार्ड है। चलिए जी, और मेजर अरकाना है 1 2 3 और 4, 5 कार्ड है माइनर अरकाना के। और हमारे पास मेजर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्ड हैं। ठीक है जी, गाइडेंस भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो भगवान उसी की मदद करते हैं जो आदमी खुद की मदद करना चाहता है। ठीक है भी, आपके ऊपर तकलीफ है, दुख है, आपकी तबीयत खराब है, आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, हालत खराब है, खाने को नहीं है, काम आपके नहीं बन रहे हैं, ताने दे रही है दुनिया आपको। सही है, सही है, क्योंकि अगर हम पहले अच्छे कर्म करके आए होते तो हमको इस समय अच्छा मिलता। 100% कोई भी नहीं है सिवाय भगवान के। जिसके पास पैसा है उसको कुछ और प्रॉब्लम होगी, जरूर होगी, चाहे आप जाने या ना जाने। किसी के बच्चे हैं तो किसी के बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो नालायक हैं, या उसी के रिश्तेदार उसको खा रहे हैं। अगर गरीब आदमी हो, उसके पास खुद खाने को नहीं है, तो वो खिलाएगा कहाँ से, वो तो दबता ही रहेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्लेसिंग की, जब हम यहाँ पे ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं, तो ब्लेसिंग का मतलब होता है कि भाई आखिर होने क्या वाला है, भगवान किसकी मदद करते हैं, ब्लेसिंग मिलेगी किसे की, ब्लेसिंग उसी को मिलती है, आशीर्वाद उसी को मिलता है जो कि माँ बाप के कहे में चलता है। माँ बाप जो धरती के भगवान है, और ऊपर तो भगवान बैठा ही है सबका, सबको देखने वाला। लेकिन ये जो कहाँ मानने वाली बात है, सीधे रास्ते पे चलने वाली बात है, तो हाथ बढ़ाओ और फल ले लो, ऐसे तो नहीं होता। वो गाना है ना एक, वो टीना मुनीम का गाना है कि ऐसे तो हालात नहीं, बहुत पुराना गाना है। ऐसे तो हालात नहीं हो, इस तरह का गाना था। मतलब सब कुछ इतना आसान नहीं होता, और उसको मुश्किल कौन बनाता है, हमारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, सिचुएशन, हाल, हालत जिसे हम कहते हैं। उस हालत में सब आ जाता है कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, आपकी सोच ठीक है या नहीं है, आपको मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है, आप जिसके पास मदद मांगने जा रहे हो उस आदमी का मूड कैसा है, आपने वादे पूरे किए थे नहीं किए थे, आपने वादे पूरे किए थे, किसी के आपके परिवार में किसी ने वादे पूरे नहीं करे थे,
या एक ही तरह की परेशानी परिवार में चली आ रही है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे जीवन के अप एंड डाउन्स होते हैं, जिसमें हमको भगवान परखता है। ये सब चैलेंज हम ऊपर से ही लेके आते हैं। जब संसार बन रहा था ना, और सबको भगवान रोल देने की बात कर रहा था, तो वहाँ पे भी कैटेगरी रहती हैं ऊपर, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, धार्मिकता का काम और ये लफड़ेबाजी का काम। तो भगवान बोलता है कि भी कौन कौन इस काम को अंजाम देने वाला, बताइए। तो सरल काम तो सब लोग ले लेते हैं, सब लोग ले लेते हैं, लेकिन कोई बिरला ही, कोई बिरली ध्यान से सुनिए, कोई परिपक्व आत्मा, कोई सोल ऐसा चैलेंज स्वीकार करती है जिसको कि धरती पे आने के बाद में कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। उसको कड़े परिश्रम करने पड़ते हैं, एज ए कर्मा के अनुसार भी और एज ए सोल की टीचिंग के अनुसार भी। सोल की तरक्की के लिए, यानी कि देवत्व की तरफ बढ़ने के लिए हमको ये सब करना पड़ता है। दूसरों को दोष देना बेकार है, क्योंकि हमने ही कुछ कांड किया होगा, इसीलिए हम भोग रहे हैं। कोई जाने ना जाने, हम तो अपने को जानते हैं ना, कि हमने कब किससे क्या कहा, हमने कब क्या किया, पर्दे के आगे किया कि पर्दे के पीछे किया। हाँ, ये बात अलग है कि आपने यू टर्न लिया कि नहीं लिया। भगवान कोई भी नहीं है धरती पे। मैं कह दूँ मैं भगवान हूँ, हरगिज नहीं। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं कह दूँ मेरे से आज तक कोई गलती नहीं हुई। बहुत गलतियाँ हुई हैं, अभी भी गलतियाँ कर देती हूँ, लेकिन गलतियों को मानना और उसको ना दोहराना, ये मनुष्यता है। यू टर्न लेने की हिम्मत केवल और केवल सिंह राशि में ही है, और किसी में नहीं है। बहुत से लोग तो डटे रहते हैं। सिंह राशि जितनी कीचड़ में जा सकती है ना, उतने जल्दी वो कीचड़ में से निकल भी सकती है, और कोई राशि नहीं है ऐसी। तो हर राशियों के, हर ये आपके जो हैं साइन के अलग अलग मूड रहते हैं, अलग अलग उनकी पावर रहती है। तो हम कह रहे हैं कि एंजल आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंजल आपसे कहना क्या चाहते हैं? एंजल यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी जो भी राशियां है ना, जब ये आ गया है यहाँ पर कार्ड सूरज का, तो सूरज के अंदर ही तो 12 राशियां हैं। ये भी तो 12 राशियों में से एक, 9 ग्रह में से एक ग्रह है ये। तो हर आदमी को उसके कर्म के हिसाब से एक राशि मिली है, एक ग्रह नक्षत्र मिला है, और उसका जीवन का टारगेट मिला है, उसका लाइफ पाथ मिला है। अगर आपके ऊपर ज़्यादा परेशानी आ रही है, आपके साथ में सबने गद्दारी करी है, आपको लोगों ने फंसाया है, और इसके चलते आपकी कहीं इज्जत नहीं हुई, तो आप हो गए एकदम कामचोर, आलसी। आप कुछ काम करना नहीं चाहते, आप कुछ भी काम करना नहीं चाहते। इसके चलते जो है आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भैया ऐसा मत सोचें, ऐसा मत सोचें। हिम्मत करें और अपने आप को खुद से जज करें। जैसे हम दूसरों को जज करते हैं ना, तो हमको अपने आप को भी जज करना चाहिए। जब हम दिन भर काम करते हैं, रात को सोने के लिए जाते हैं, हमको अपने पूरे दिन भर के अपने व्यक्तिगत जीवन की जो भी हमने गतिविधि करी हैं, जो भी जिस तरह से हमने अपने पूरे दिन के 24 घंटे गुजारे, हमने उसमें क्या किया, ये हमको ज़रूर से सोचना चाहिए एक बार कि मैं इसमें क्या सुधार ला सकता हूँ। इसी से ही आपकी जिम्मेदारियाँ कम या ज़्यादा होंगी, आपकी परेशानियां कम या ज़्यादा होंगी। आपके जो आने वाली है ज़िंदगी के अंदर हलचल, परेशानी
अंधेरा उजाला वो सब आपको आसानी से दिखाई देगा। आप अपनी परेशानियों को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। कहने का मतलब यही है कि आप ये चैलेंज को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आर्कएंजल माइकल जो कि सबसे सरदार हैं, और यहाँ पे रेड कलर में इधर भी है, रेड कलर इधर भी है, इधर भी है, और सूरज खुद लाल कलर को रेजोनेट करता है। और यहाँ पे जो बैठी है क्वीन ऑफ वांड्स, ये लेडीज वो है एंजल, एक तरह की पावर है उसके अंदर, दिव्य दृष्टि है अंदर तक देखने की। ये बिल्ली बैठी है इसके आगे, अंतर्दृष्टि है इसके पास में, ये आदमी को एक नज़र में देख लेती है। तो ये दृष्टि आपको कैसे मिलेगी? जब आप ये तीनों स्थिति को फेस कर लेंगे, अच्छे से आप समझ जाएंगे, जब काम में मन लगाने लगेंगे। थोड़ा सा काम किया फिर बैठ गए, अरे मेरा तो काम नहीं हो रहा, पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा काम पूरा होगा कि नहीं होगा, मेरा तुक्का पूरा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं क्या करूं, मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा। मतलब जब आप माड़े मन से, आप छोटे मन से जब आप एकदम निडाल होके काम करेंगे तो कैसे होगा? और निडाल कौन बनाता है? आपकी सोच ही आपको निडाल बनाती है। आपको जो डलनेस आती है आपकी सोच की वजह से आती है। कोई कितना भी आपको धक्के मारे आप नहीं चल सकते, कितना कोई जगह आप नहीं जा सकते जब तक कि आपकी इंट्यूशन आपसे नहीं बोलेगी, आपकी अंतरात्मा आपसे नहीं बोलेगी, आपका दिल आपसे नहीं बोलेगा, आपका मन नहीं करेगा, जब तक आप कुछ भी काम नहीं करेंगे। पूरी यूनिवर्स, पूरे एंजल, पूरे देवी देवता, सारे पितर आपको देने के लिए ही बैठे दोनों हाथ से। काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के पास में ये रीडिंग पहुंच रही है उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो एक बहुत बड़े गड्ढे में से निकलने वाले हैं, एक बहुत ही ज़्यादा डल माइंड सेट से निकलने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी के षड्यंत्र में से निकलने वाले हैं, बहुत बड़े लस्ट में से निकलने वाले हैं, बहुत बड़े नशे में से निकलने वाले हैं, बहुत बड़े धोखे से निकलने वाले हैं, बहुत बड़ी साजिश से निकलने वाले हैं वो लोग जो कि इस रीडिंग से जुड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आए हैं गुरु के रूप में आर्कएंजल माइकल आपको बचाने के लिए। और ये जो रिवर्स आया था, ये दोनों कार्ड, ये रिवर्स इसी के लिए आया था कि आप खुद से ही परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो कोई क्या करेगा। यहाँ पर धोखा करने वाले ने तो आपको कर दिया, आपको मिनट भर का सुख चाहिए था, उसने दे दिया, बाद में उसने अपनी पेमेंट ले लिया आपसे। पेमेंट मतलब आपको एक चस्का लगा दिया, आप हो गए बर्बाद। दारू पीने, कोई फल खा रहा है तो कभी बोलेगा आजा भाई तू भी एप्पल खा ले, या तू भी केला खा ले, या तू भी सेब संतरा खा ले, कोई बोलता है? सब छुपा के अंदर ही खाते हैं, कोई देख ना ले। और पहली बात तो कोई खाता ही नहीं, इतना महंगी चीज़ें आम आदमी कहाँ कोई खरीद पाता है कि नहीं? कोई नहीं अपने गले लगाएगा। कोई मिठाई छिटाई ये सब यही सोचते हैं कभी यार बंद करो और बाद में खाओ पियो, कोई आ ना जाए हमारे खाने के टाइम पे। लेकिन दारू है वो बराबर ऐसे हाथ लगा के देते हैं, नशे की कोई चीज़ है ऐसे हाथ लगा के देते हैं, है ना? तो उससे क्या होती है? आदत खराब होती है। लड़की बच्चों को, औरतों को भी, जिसका जो जेंडर रहता है उसका सेम जेंडर ही उसको बेकार करता है। और चूज़ कौन करता है? उसको हम ही चूज़ करते हैं, हम ही चूज़ करते हैं इस चैलेंज को हमारी ज़िंदगी में कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। क्योंकि यहाँ पे हम सावधानी नहीं बरत रहे हैं। इस कार्ड में सावधानी भी बताई जा सकती है। हर कार्ड के रीडिंग के अर्थ बदलते रहते हैं। यानी कि मेहनत कर रहा है और ये बाजू में पानी में जा रही है इसकी मेहनत, मतलब असफल प्रयास, कंटिन्यू प्रयास नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू वो
कुछ अच्छी सोच नहीं कर पा रहा है, मेहनत नहीं हो रही उसकी कंटिन्यू अपने ऊपर, सेल्फ लव नहीं कर पा रहा है। जो सेल्फ लव नहीं करेगा तो फिर भगवान क्या करेंगे उसका? भगवान तो देने को बैठे हैं, उसे होश भी तो होना चाहिए कि मैं भगवान से मांगूँ क्या, मैं झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा, उसको इतना तो समझ में होना चाहिए ना। लोगों ने आपके साथ में धोखा किया है, उन लोगों के साथ में जो इस रीडिंग से जुड़े हैं। बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़े नशे में से नशा किसी भी तरह का हो सकता है, इश्क मुश्क का हो सकता है, अवैध संबंध का हो सकता है, नशे का हो सकता है, दारू का, शराब का, गांजे का, जुए का, इधर उधर ताक झांक का, चुगली का, जुए सट्टे का, सब कुछ हो सकता है। यही हो रहा है हमारे चारों तरफ। हर आदमी के दो चेहरे, दो क्या, रावण के 10 थे, आज के इंसान के तो 20 चेहरे हैं। और सब इसी झूठी चमक के पीछे पड़े हुए हैं और इससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। जो नहीं निकलेगा तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो चाहता है कि मेरे जीवन में मैं लोगों को समझना सीखूं, अपने जीवन में मैं इस दृष्टि से मैं झांक के देखूं कि मैं यही करने के लिए आया था क्या, अपने आप को बर्बाद करने के लिए आया था क्या मैं? जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून जो ये उल्टा आया था ये सीधा होने लगता है, सीधा होने लगता है। हमको ज़िंदगी जीना आने लगता है कि हार जीत हमारे खुद के हाथ में है, लेकिन प्रयास भी हमें ही करना पड़ेगा। जब ऐसी बात समझ में आती है तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि भगवान सब जगह नहीं आते। आपके जीवन में है कोई आदमी, कोई है जिसकी आपने अभी तक नहीं सुनी थी, सुन लेंगे, उसी दिन आपके सारे पत्ते सीधे हो जाएंगे। आज जिनके जीवन में नहीं आया तो कोई आने वाला है आपके जीवन में, कोई आने वाला है, कोई आने वाली है। हिम्मत करिए, खुद को बैलेंस कीजिए। आपके किस्मत का सितारा निकलने वाला है, चमकने वाला है। सूर्य, सारे इसके बादल छट जाएंगे। जहाँ सूर्य रहेगा वहाँ पे इस शैतान का क्या काम है? नहीं है ना। सूरज तो सूरज ही है, पूरे संसार को चमकाता है। क्यों चमकाता है? क्यों चमकाता है? क्योंकि इसने अपना स्वभाव, अपना नेचर नहीं बदला है। प्रकृति ने जो इसको नियम दिया है उसी में ये सेट है। शैतान का जो नियम है वो अपने में सेट है। वो पूरा कोशिश करता है जाल फैलाने का कि भी मनुष्य इसमें ज़्यादा फंसे हैं, ज़्यादा सब नरक के वासी हैं। लेकिन इस साइकिल को कौन तोड़ेगा? हम ही तोड़ेंगे ना, क्योंकि इस शतरंज के तो हम ही है ना पात्र। हम ही है ना, तो हम ही को ही देखना पड़ेगा कि क्या करना है। जब हम इस बात को देख लेंगे, समझ लेंगे ना, जब ही ये सब सही होने वाला है। तो जो हमारे साथ में यार दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं, हमें देखना ज़रूरी है। अच्छे दोस्त हैं कि नहीं हैं, वो हमारी कमजोरियों का तो फ़ायदा नहीं उठा रहे, हमारे को कमज़ोर तो नहीं बना रहे, ये हमको समझना ज़रूरी है। एंजॉय करो, खुद को सुरक्षा में लेकर के। ठीक है, कोई आदमी कुएं में गिरने वाला था, अगर वो किनारे तक गया, संभल गया, तभी भी बहुत है। ये भी उसके लिए क्या एक्सपीरियंस है, बाल बाल बचना जिसको कहा जाता है। तो ये जो आपके जीवन की जो यात्रा है, इससे आपने सीखा है, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, आपका नसीब पलटी खाएगा, आपके अंदर हिम्मत आएगी, आपके अंदर ज्ञान आएगा, आपके पास में फाइनेंस आएगा, आपके पास में पैसा आएगा, आपके पास में मदद आएगी, आपके शादी ब्याह होंगे, आपकी एनर्जी क्लियर होगी, आपको नए नए रास्ते दिखाई देंगे, आप बैलेंस हो जाएंगे। किसकी कृपा से? आर्कएंजल माइकल गुरु स्वरूप से। और यहाँ पे भी आया 10 ऑफ वांड्स, यानी कि आपकी ये जो भी दुख जो आपने अब तक देखे ना, इन सब का आर्कएंजल माइकल अंत करने वाले हैं। देख लो, ये किंग ऑफ कप के रूप में वो आए हैं आपके पास में। किंग ऑफ कप मतलब कितना जेंटल रूप है उनका।
और यहाँ पे जजमेंट। कितने प्यारे प्यारे कार्ड हैं, देख रहे हैं आप, सारे के सारे पॉजिटिव एनर्जी वाले कार्ड यहाँ पे हैं। जिस तरह से हमने कहा था कि आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि बच्चे, जो तेरे को दिया गया है जीवन का टास्क, उसको पूरा कर। बाकी के जो कष्ट हैं वो हमारे खुद की गलतियों की वजह से आते हैं, हमारे कर्मा की वजह से। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जन्म एक नहीं होता, अगले पिछले भी जन्म होते हैं। जब से ये धरती बनी है हम कितनी बार पैदा हो चुके हैं, कितनी बार मर चुके हैं, ये गीता में भगवान ने स्वयं कहा है। आप मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो ठीक। अगर आप बोलते हैं कि भाई एक ही जन्म होता है, एक ही जन्म होता है, तो फिर ये कष्ट क्यों है, क्यों कष्ट है? इतने जो ग्रंथ हैं ये सब में ये कर्मों की बखान क्यों करी गई है? जब देवी देवताओं के पुराण भी पढ़े जाते हैं उनमें भी उनके अगले पिछले जन्म बताए जाते हैं। महाभारत में जितने पात्र थे, जितने भी उसमें एक्टर्स हैं, जितने भी उसमें रोल जिन्होंने अदा करा है, अर्जुन, दुर्योधन, द्रौपदी और युधिष्ठिर, ये सबके भी अगले पिछले जन्म थे। अवतार जितने भी हुए सबके अगले पिछले जन्म हैं। भगवान के भी अगले पिछले जन्म है, भगवान ने भी 12 बार जन्म लिया। सबके 12 अवतार हैं, राम के 12 अवतार हैं, शिव के 12 अवतार हैं, दुर्गा के 9 अवतार हैं। तो हमारा भी तो होगा ना दूसरा तीसरा, और हमारे तो 7 जन्म है। कसम ही 7 जन्म की खाई जाती है, 7 फेरे, 7 आसमान, 7 जन्म। तो कर्म जो हम कर आए हैं उसके चलते तो हमको देखो कष्ट मिलने वाले हैं। उसको खुशी से हमको स्वीकार करना है और अपने जीवन के अंदर में चेंज लेके आना है। और अपने लिए और परेशानी नहीं खड़ी करनी, और परेशानी नहीं खड़ी करनी, बच के चलना है। ऐसे हालातों से निपटना है। कैसे निपटेंगे? जो हमको संभालने वाला है, दातार कृपा जो करता है, गुरु आर्कएंजल माइकल, कोई अच्छा हमारा दोस्त, हमारे माँ बाप, बहन, भाई, कोई भी अगर आपके जीवन में आता है, वो आपको समझाता है, तो उसके ऊपर वो क्या बोल रहा है उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा कार्ड हैगा हमारा ये एंजल के, हम इन कार्डों से भी देखेंगे कि भी क्या बोल रहे हैं एंजल आपसे। बताइए जी, क्लियर कर दीजिए आप इनको। अरे वाह, एक साथ इतने कार्ड भगवान तो बहुत खुश हैं। आशावादी होना है आपको, अलगाव नहीं रखना है। जो भी कुछ हो रहा है उसको फेस करना है खुशी दिल से। जितनी खुशी दिल से आप इस ज़िंदगी रूपी एग्ज़ाम को पूरा करेंगे ना, उतना जल्दी आपको सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। यह है इनर चाइल्ड। अगर किसी के बचपन में कोई भी हादसा हुआ है, किसी भी प्रकार का, आपके साथ में किसी भी तरह का कोई टॉर्चर, कोई भी हादसा, माँ बाप के साथ में, आपके साथ में, बहन भाई के साथ में, किसी भी तरह का, पैसे को लेकर, शरीर को लेकर के, काम को लेकर के, कोई हादसा, बीमारी को लेकर के, वो आपके दिल के अंदर अगर बैठा है तो उसमें से आपको निकलना ज़रूरी है। बहुत से बच्चे लोग टीचरों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और आपको भगवान तो करुणामयी है, उससे आपको एंजल करुणामयी होते हैं, आपको उनसे गुहार करनी है, प्रेयर करनी है, एंजल से क्षमा मांगनी है, जकड़ियाल एंजल से। सेंडाफोन जो कि जितने भी हैं सेंडरफोन, ये गुरु हैं सारे एंजलों के, जहाँ पे सभा लगती है। अगर कोई जानता है डायरेक्ट, आप आर्कएंजल माइकल से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। अगर आप अगर आपको ये याद नहीं आता है बोलने के लिए, तो आप सेंटर फ़ोन करके भी बोल सकते हैं, सर प्लीज़ हेल्प मी सेंटर फ़ोन, तो वो एंजल आपकी मदद करेंगे। रिजाइल भी कह रहे हैं कि आपको अपनी चेतना और अपने ऊपरी चक्रों के ऊपर काम करना चाहिए। ऊपरी चक्र कौन से होते हैं? हमारे नाभि के ऊपर वाले चक्र, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, सहस्त्र चक्रा के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। क्राउन चक्रा के ऊपर भी आपको ध्यान करना है, यानी कि अपनी ऊर्जा को आपको खराब नहीं करना। रेगुलर जो
एंजल हैं वो भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि सद्भावना, संकल्प, नेत्र, न्याय, धार्मिकता, संभावना, ये कह रहे हैं कि जिस भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं उसकी आप इज्जत करें और उसका पालन करें। सद्भाव अपने अंदर बनाए रखें, यानी कि पॉजिटिविटी बनाए रखें। और हानियल एंजल आपसे बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक उपहार, जागृति, आंतरिक दृष्टि और ग्राउंडिंग लेके आनी है, और अपने सपने और अपनी सद्भावना को आपको वो देना है बढ़ावा। तो आध्यात्मिकता मतलब वो, ये भी वही बात बोल रहे हैं। यहाँ पे जब सेंड ऑफ फोन आ गए तो सारे के सारे एंजल अपने आप भी आ जाएंगे, क्योंकि ये गुरु हैं सारे एंजल के। सब अपना अपना मत बता रहे हैं आपको। रेंजल कह रहे हैं कि आप अपनी चेतना को लेके आओ, रेगुअल कह रहे हैं कि आप अपनी सद्भावना को लेकर आओ, अपने धार्मिक से, जिस भी धर्म से आप उसका अपनी धार्मिकता का पालन करो। ये भी यही कह रहे हैं कि खुद को नम्र और सुलझे हुए व्यक्ति बनाओ, जैसे कि इसके अंदर चैरियट का कार्ड आया था, वो भी यही बात थी। और जेरेमिल बोल रहे हैं कि करुणा, समीक्षा, रिलीज, प्रेमपूर्ण, दयालुता, क्षमा और एकता का आपको प्रदर्शन करना है। करुणा मतलब दूसरे का दुख समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समीक्षा अगर आप सामने वाले की बात को समझ गए हैं कि उसकी गलती है या नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जल्दी से नहीं बोलना है कि उसको मतलब सामने वाले का एकदम भड्डी हो जाए, कि मतलब नंगा ही हो जाए वो आदमी। बहुत सोच समझ के उसको समझाने वाले तरीके में उसको आईना दिखाते हुए बड़े प्यार से उसको समझाना है कि भैया देखो तुमने कब कब क्या गलती करी थी, क्या नहीं करी थी, समझे जी। और मान लीजिए आपके साथ में किसी ने ज़्यादा आपको कष्ट दिया था, तो आपको भी उसको बोलना है कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते। फिर भी मैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपको क्षमा करता हूँ, सेंडाफोल की तरफ से क्षमा करता हूँ, चैमुअल की तरफ से क्षमा करता हूँ, और एरियल सर की तरफ से मैं आपको क्षमा करता हूँ, मेटाटोन की तरफ से आपको क्षमा करता हूँ, मदर मैरी की तरफ से आपको क्षमा करता हूँ, यीशु की तरफ से आपको क्षमा करता हूँ। आप इस तरह से आप बोल सकते हैं अगर आपको सारे एंजलों के नाम याद हैं तो बिना किसी शर्त के अनकंडीशनल आपको प्यार करना है, क्षमा करना है सबको। सत्य, साहस और दिव्य इच्छा का सम्मान और प्रेम आपको बनाए रखना है। और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि अगर आपकी घर में कोई पेट है तो आपको उसकी ऊर्जा से जुड़े रहना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे बोलचाल करना, उनके खाने दाने चारे का आपको ध्यान रखना है। धैर्य का दूत बनना है, विश्वास और ऊपरी चक्र, इसमें भी वही निकल के आया, आपको ध्यान रखना है। इसमें भी वही निकल के आया। मेटाटोन कह रहे हैं कि भी सशक्तिकरण मतलब खुद को मजबूत बनाना है, आध्यात्मिकता अपने अंदर लेके आनी है, अपने सेल्फ लव को बढ़ाना है, और ज्ञान की अखंडता और धार्मिक जो भी आपके आसपास में आयोजन होते हैं उसका आपको हिस्सा बनना है। ठीक है जी। ये तो पूरा टोटल आपको एंजल ने आकर के इधर बोल दिया। और भी देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपको आर्कएंजल माइकल, आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ तो पूरी की पूरी टीम ही आ गई थी। कितने अच्छे। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू ऑल आवर एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। बताइए और क्या कहना चाहते हैं, और किस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है जो भी आज हमारी इस रीडिंग से जुड़ा हुआ है। हाँ, गुड न्यूज़ आपके पास में गुड न्यूज़ आ रही है। जैसे उसमें हमने आपको बताया था ये नाइट ऑफ पेंटिकल में, और एंजल ऑफ चिल्ड्रन ये वही बता रहा है इनर चाइल्ड के बारे में। और क्रिएटिविटी मतलब आपको अपना जो भी हुनर है आपके पास में, कहने का, सुनने का, खाना बनाने का, पढ़ाई लिखाई का, आर्ट का, किसी भी तरह का कोई भी आपके अंदर गुण है, आप उसको पॉलिश करो। और है कि भी आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको एंजल से लगातार प्रार्थना करनी है। और क्या है, यूनिटी बना के रखनी है, यानी कि आप जिस भी परिवार से, जिस भी फ्रेंड सर्कल से, जिस भी आपने जो पर्सन जिनके वजह से आप शांति से रह पाते हैं, जो आपकी प्रगति के साथी हैं, उन सब के साथ में आप मिल कर के रहें, जो आपकी प्रोग्रेस में आपको सहायता करते हैं।
और है पेशेंस आपको बनाए रखना है। ब्यूटी अपने खाने पीने और अपने ड्रेसिंग का आपको ध्यान रखना है, तबीयत का ध्यान रखना है, और अबंडेंस आपकी तरफ आएगी ही आएगी, क्योंकि हमारे इस कार्ड के अंदर व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया था ना। तो ये अबंडेंस कभी आएगी? जब हम अपने कर्मों में सुधार लेके आएंगे, खुद को बैलेंस करेंगे, हमारी किस्मत का सितारा चमकेगा। जब हम ऐसे इस सिचुएशन में से खुद को निकाल लेते हैं तो हमारे जीवन में खुशी आएंगी। अब बोला था ना, यहाँ पे खुशियाँ आने वाली हैं और मदद मिलने वाली है, जैसे मैंने आपको बोला था अभी। और ज्ञान तो आदमी के पास आ ही रहा है, और अपनी कोशिश करनी है, बढ़ानी है। इंट्यूशन आपकी बढ़ रही है, घूमने फिरने जा सकते हैं आप धार्मिकता की वजह से भी, और ज्ञान के लिए भी, शिक्षा के लिए भी आप जा सकते हैं। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका जब ही घूमेगा, अबंडेंस जब ही आएगी, जब आप अपने जो भी आपने अपने जीवन में परेशानी बढ़ा रखी है उसको आप सही तरीके से फेस करेंगे जब। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।